नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शाम के 4 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पैलेटगन विवाद पर राहुल गांधी का धरना जारी है। करीब 4 घंटे से संसद मार्ग थाने पर धरना पर बैठे राहुल गांधी। कांग्रेस कर सकती है मार्च, इसको लेकर ये धरना ना न्याय के लिए ना ही बच्चों के लिए बीजेपी ने देखिए पलटवार कर दिया है। राहुल गांधी को नियम कानून पर भरोसा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए कड़ा पलटवार राहुल गांधी के खिलाफ। ये देरी नहीं, न्याय के लिए हो रहा है। और देखिए यहां पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बात कही है, आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर हुए विवाद पर राहुल गांधी पैलेट गन विवाद को लेकर अड़े थे। और जिस तरीके से राहुल गांधी को नियम कानून पर भरोसा है ये कह रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी भी इसमें एक्टिव हो गई है। अब बीजेपी ने कहा है कि राहुल ड्रामा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक छात्र है जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी ने, जिन्हें पैलेट गन लगे थे। अब ऐसे में पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी ने ये कहा कि ये दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई तो किसने चलाई है। राहुल का धरना बरकरार है, सरकार पर निशाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है, उन्होंने पैलेट गन चलाया है छात्रों पर, मासूम बच्चों पर, बेबस बच्चों पर, जो ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा में धांधली ना हो, परीक्षा में कोई गड़बड़ियां ना हो, ताकि उनका भविष्य जो है वो सुनहरा हो सके। राहुल गांधी को नियम कानून पर भरोसा नहीं, बीजेपी ने कहा। ये देरी नहीं, न्याय से इनकार है। कांग्रेस ने कहा कि न्याय से इनकार कर रही है सरकार। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ये जानते हैं कि साहिल एक किसान का बेटा है, हरियाणा का। साहिल और उसकी मां ज्योति एक किसान परिवार के तौर पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं। और अगर राहुल गांधी जी एक किसान परिवार के बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं, जिसके चेहरे पर दर्जनों पैलेट्स के निशान हैं, जिसकी मां ने, ज्योति ने, जिस साहिल ने स्वयं, जिनकी वकील ने सामने आकर कहा कि वो 13 अगस्त से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर न पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती, न न्याय मिलता। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और इस बड़ी खबर पर मेरे संवाददाता आनंद भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बताइए पहले तो कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पैलेट गन दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई, तो और किसने चलाई? और वही सत्ता पक्ष का ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या नजर आ रहा है? वार पलटवार यहाँ पक्ष वर्सेस विपक्ष नजर आ रहा है। आनंद जी सृष्टि, देखिए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह जब पहले मंदिर मार्ग थाने गए थे, वहां पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाइए, और फिर यहाँ वो डीसीपी ऑफिस में आकर यहाँ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, और फिर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई थी। मगर अब जिस तरीके से राहुल गांधी फिर मीडिया के सामने रूबरू होते हैं और उसके बाद वो सीधे तरीके से आरोप लगाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है, चूंकि मामला पैलेट गन के यूज़ का है, अगर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाया था तो आखिर किसने चलाई थी। चूंकि जिस युवा के साथ वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पे कहा
कि ये तो जांच का विषय है कि आखिर पैलेट गन इस्तेमाल किसने किया, किसके ऑर्डर पे हुआ। और जब वही शख्स लगातार अपनी शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस के समक्ष जाता है तो उसकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती है। 14 अगस्त को वो पहले जाते हैं थाने पे, वहाँ अपने वकील के साथ गए थे, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई। फिर 17 अगस्त के दिन ईमेल के जरिए आईओ नंबर और उस पर केस की डिटेल मांगी गई, मगर फिर भी वो रिफ्यूज़ कर दिया गया कोई भी डिटेल शेयर करने से। और फिर राहुल गांधी आज आकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे धरने पे बैठते हैं, क्योंकि ये उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जरूर है कि किस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई, एक आंख की रोशनी चली गई, और उसके परिवार के साथ वो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और उसके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। मगर दिल्ली पुलिस जो है, जो अमित शाह के अंदर आती है, उन्होंने आरोप लगाया कि ये न्याय देना नहीं चाहती है। मगर जैसे ही राहुल गांधी के ये बयान सामने आए, अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं बीजेपी की तरफ से और वो कहते हैं राहुल गांधी अब अराजकता की राजनीति करते हैं, वो लोकतांत्रिक राजनीति नहीं करते हैं। यही कारण है कि पहले वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं और उसके बाद फिर ये आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे आके बैठे हैं बिना परमिशन, बिना अनुमति के, बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के। तो ऐसे में ये बड़ा ही दिलचस्प मामला हो गया है वार पलटवार का कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। जी बिल्कुल आनंद, ये बताइए, राहुल गांधी साफ कह रहे हैं और कांग्रेस की पूरी पार्टी भी ये कह रही है कि अब राहुल गांधी मार्च करने वाले हैं और तैयारी तेज हो गई है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश है आनंद राहुल गांधी की और पूरी कांग्रेस पार्टी की। अभी क्या लग रहा है, अभी फिलहाल तस्वीरें कैसी आ रही है? जी देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही थी कि मार्च का प्लान कर सकती है कांग्रेस पार्टी, मगर अब कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो इसको नकार रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि जो यहाँ सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा है वो लगातार अपनी मांग पे अडिग रहेंगे, वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं, और बिना जब तक FIR रजिस्टर नहीं। तो देखिए, मेरे संवाददाता आनंद सिंह लगातार जानकारी दे रहे थे कि आखिर तैयारी कितनी बड़ी। आप साफ देख सकते हैं, वहां प्रियंका गांधी वाड्रा आपको नजर आ रही हैं, बीच में उनके परिजन नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी खुद वहां बैठे हुए हैं। राहुल गांधी का लगातार दिल्ली की पुलिस पर वार चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र की पुलिस है और अमित शाह जी क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं। राहुल का धरना बरकरार है और साफ सीधी बात है, सरकार पर निशाना है। आपको बताएं, जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया था, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित की थी। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी को झारखंड पर घेरा गया और तब आपको याद होगा कि झारखंड के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने मुखरता से यह बात कही थी कि हेमंत सोरेन सरकार को यहां पर जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि राहुल को पता था कि वो झारखंड के मुद्दे पर गिरेंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति इससे गरमा रही है, ये राजनीतिक मुद्दा बन गया दर्शकों। जिस तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर तमाम छात्रों ने, लाखों छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आपने देखा होगा कि सरकार ने बच्चों की बात सुनी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के द्वारा इंस्टाग्राम पर एक्टिव होते नजर आए और साफ कहा था कि पेपर माफियाओं को माफ नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और लगातार उसको लेकर आपको बता दें, जिस तरीके से यहां पर जांच अभियान को तेज किया गया था। अब केंद्र की बात के बाद राहुल गांधी ने साफ कहा कि बच्चों के आगे झुक गए मोदी। लेकिन देखिए, बच्चों के आगे जिस तरीके से केंद्र ने साफ कहा कि अगर छात्रों के भविष्य पर किसी भी तरीके का रोड़ा आता है तो केंद्र सरकार तत्पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि अगर बच्चों को कोई भी तकलीफ हुई तो यहां पर मोदी खड़ा रहेगा। ये देखिए कथनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं। अब FIR पर राहुल गांधी अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR होना चाहिए। जिसने भी ये पैलेट गन से बच्चों को जिस तरीके से पीड़ा पहुंचाई है उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। और इसी मांगों को लेकर कांग्रेस के दो दिग्गज लीडर्स जो एक ही परिवार से आते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, अड़े हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी वहां से हटने के मिजाज में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, उनका कोई मूड नहीं बदल रहा है और साफ तौर पर सरकार पर निशाना है। देखने वाली बात होगी अब क्या इसको लेकर हंगामा शुरू करती है कांग्रेस पार्टी, अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर किस तरीके से जवाब देगी राहुल गांधी को, इसका भी इंतजार करना होगा। हालांकि आपने देखा रविशंकर प्रसाद को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये बातें चल रही है, ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का रोष और आक्रोश नजर आ रहा है।